हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ट्यूटर दीदी। सो आज है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो आपका बीकॉम का सब्जेक्ट है, उसकी सबसे पहली क्लास। आई वेलकम यू ऑल टू योर ट्यूटर दीदी। इस चैनल पर आपको बीकॉम बीबीए के जो वीडियो लेक्चर्स है वो यहाँ पर अपलोड होते हैं। सो इफ़ यू आर वन ऑफ सच एस्पिरेंट जो बीकॉम कर रहा है या बीबीए कर रहा है या फिर जो भी इस चैनल पर सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो आपके कोर्स में हैं तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसमें हमको क्या करना है। इसमें बेसिकली दो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ यूनिट्स हैं, एंड मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, और हमारा जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि भाई बिजनेस क्या होता है ना। तो बिजनेस आपने नॉर्मली सुना ही होगा, बिजनेस क्या होता है। आपके फादर बिजनेस कर रहे होंगे, है ना। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो बिजनेस रिलेट्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजनेस मतलब कि भाई कुछ काम में, कोई काम कर रहे हैं हम, उसमें हम क्या है? बिजी है। ठीक है, an individual or a group of individual doing a commercial and profit generating work। अब इसमें दो चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। या तो जो बिजनेस होता है वो एक इंडिविजुअल करता है, जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हमने देखा है कितनी सारी कंपनीज हैं इंडिया में, है ना, पार्टनरशिप्स हैं। तो वो क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बिजनेस कैसे हो सकता है? बिजनेस एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी कर सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है। इसके अलावा और क्या चीज है? डूइंग अ कमर्शियल, मतलब एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप क्या हो? इन्वॉल्व हो। एंड प्रॉफिट जनरेटिंग वर्क, और आपका जो काम है वो कैसा है? जिससे आपको कुछ अर्निंग आती है, कुछ प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर बिजनेस के हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। सबसे पहली बात ये कि ये कौन कर रहा है? या तो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि बिजनेस कैसा होता है? इंडिविजुअल भी कर सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। और ये कैसा होता है? कमर्शियल एक्टिविटी होती है, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और प्रॉफिट जनरेटिंग होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है? ये प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर आपकी होती है। दैट इज योर इम्पॉर्टेंट। प्रॉफिट जनरेटिंग आपका काम होता है। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फाइनेंसिंग। देखो, बिजनेस में क्या आता है? या तो आप गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, जैसे रेस्टोरेंट की सर्विस होती है, जैसे बैंकिंग की सर्विस होती है, और फाइनेंसिंग भी एक तरह का बिजनेस है। अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, है ना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, या फिर ऐसी कोई कंपनी है जो आपको क्या कर रही है? पैसा प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो उनके लिए जो फाइनेंसिंग है वो भी क्या है? फाइनेंसिंग भी उनके लिए एक बिजनेस ही है। तो इसमें गुड्स का प्रोडक्शन भी आता है, सर्विसेज रेंडरिंग भी आता है, और फाइनेंसिंग भी आता है। आई होप आपको बिजनेस क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उससे ही कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगी। पहला है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें पता है कि बिजनेस में क्या होता है कि भाई एक सेलर होता है, एक बायर होता है, और उनके बीच में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, राइट। फिर उसके बाद जो बिजनेस होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। अगर आप एक टाइम डील कर रहे हो, सिर्फ आपकी एक ही बार डीलिंग हुई है, सपोज करो आपका कोई मोबाइल है, ठीक है, आपका कोई मोबाइल है जो आपको बेचना है, आप उसमें बिजनेस नहीं करते, मतलब आप उसको रेगुलरली उसका सेल परचेस नहीं करते, है ना। तो वो आपके लिए बिजनेस नहीं हुआ, वो वन टाइम डील हुई।
ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऑन अ रेगुलर बेसिस करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा, राइट। फिर प्रॉफिट मोटिव, अभी हमने देखा कि कैसा काम होता है बिजनेस में जिसमें आपका कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो। तो यहाँ पर बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिससे आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वही है, ठीक है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो बिजनेस की क्या है आजकल, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट निकल के आया है कि भाई ऐसा मानते हैं कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, तो बिजनेस का सोसाइटी के लिए है ना कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो अपन ने क्लास 11th में भी पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस भी एक कंसेप्ट निकल के आता है, और इट इन्वॉल्व्स रिस्क, है ना। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क कहीं ना कहीं यहाँ पर रहती है। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही होता है, देखो या तो बिजनेस कोई इंडिविजुअल करता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। दो लोग कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप, ठीक है। और उससे मतलब पार्टनरशिप का ही एक थोड़ा बेटर फॉर्म है जिसको आजकल बोलते हैं हम लोग एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन है ना, हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर इसका क्या देख रहे हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, और उसमें हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स भी हैं। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो आपका है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर का मतलब ये होता है जिसमें प्राइवेट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, एंड पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है। तो जॉइंट सेक्टर तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अब हमें समझना क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आ रहा है और पब्लिक सेक्टर में कौन कौन आ रहा है। देखो पब्लिक सेक्टर यानी कि वो सेक्टर होगा मेरे ख्याल से जहां पर पब्लिक एट लार्ज का फायदा हो रहा है ना। तो पब्लिक एट लार्ज का फायदा कौन सोचता है, गवर्नमेंट सोचती है ना। तो गवर्नमेंट कंपनीज हो गया, बोर्ड्स हो गए, कमीशंस हो गए, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, स्टैट्यूटरी कंपनीज हो गई, ये सब देखते हैं पब्लिक का वेलफेयर, और यही सब आते हैं किसमें, पब्लिक सेक्टर में, है ना। स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती हैं, वो कंपनीज जो कि किसी गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई हो। गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट पास करती है ना, उन्हीं में से अगर कोई कंपनी बनी है तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी कंपनीज, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक सेक्टर हुआ। अब हम प्राइवेट सेक्टर पे आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, जो कि कोई इंडिविजुअल चला रहा है ना, कोई पर्सन चला रहा है। तो इसमें आता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जिसको मैं कह रही हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, है ना। पार्टनरशिप फर्म का ही एक अच्छा थोड़ा रूप है जिसको हम आजकल बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना, वो होता है। फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एचयूएफ चलते हैं, जो कि क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो फैमिली के फैमिली में ही होता है, तो दैट इज एचयूएफ बिजनेस। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हम लोग कंपनीज देखते हैं आजकल, वो हो गया। फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी, जो कि अमूल एक एग्जांपल है उसका, है ना। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म होता है। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो 3 तरह का सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर आपका मिलके बन रहा है जॉइंट सेक्टर। तो जॉइंट सेक्टर वो जहां पर कुछ प्राइवेट कंट्रोल भी होगा और पब्लिक का भी कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको और डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ओके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन हमने देखा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बीकॉम सारे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप मेरा सिलेबस वाला वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने दिखाया कि कौन से मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स लूँगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।